बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 3 फेज मोटर को क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में चलाना है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एक 3 फेज मोटर की डायरेक्शन चेंज करने की बात करते हैं तो कई जगहों पर हम ये कनेक्शन जो करते हैं वो स्टार्टर के ज़रिए करते हैं। यानी अगर हम एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना चाहते हैं, यानी उलट सिमत में भी चलाना चाहते हैं और सही सिमत में भी, तो हम ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं 2 कंडक्टर से, या उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चेंज ओवर स्विच। लेकिन हम आज बात करेंगे कि कैसे हमने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में अपने मोटर की जो सिमत है वो चेंज करानी है। यानी अगर हमारा मोटर हमने इंस्टॉल कर दिया है और वो उलट सिमत में चल रहा है, हम उसे सीधे सिमत में लाना चाहते हैं, तो हम उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ 2 पेजों को उलट करना है। लेकिन हम थोड़ी इस वीडियो को लंबी इसलिए लेंगे क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एनिमिनेट करके आप लोगों को समझाएंगे। मैंने यहाँ पर एक सर्कल दिखाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सर्कल में मैंने कलर दी हुई है जो मोटर की डायरेक्शन को, यानी जो मोटर किस सिमत में चल रहा है उसको जाहिर करेगा। इसी तरह हम जब इस कनेक्शन की बात करेंगे तो ये कनेक्शन हम 3 जगहों से चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम अपने मोटर में कनेक्शन प्लेट में 2 पेजों को उलट कर दे, मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन प्लेट दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक 3 फेज मोटर है और उसमें इंटरनली स्टार कनेक्शन है, यानी मोटर स्टार पे हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पर L1 L2 L3 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और हमारा मोटर जो है उलट सिमत में चल रहा है, यानी उलट डायरेक्शन में चल रहा है, हम उसे सीधे डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, तो हम अगर L2 L1 यहाँ पर कनेक्टेड है तो हम अपना L1 जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और अपना L2 यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा मोटर का जो इंटरनली कनेक्शन है वो है डेल्टा में, तो फिर भी हम यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ से चेंज नहीं करना है तो हमें फिर हम कर सकते हैं अपने स्टार्टर में इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इस वायर को हम अपने थर्मल ओवरलोड रिले अगर लगा हो तो थर्मल ओवरलोड रिले में यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी मोटर की डायरेक्शन को उलट कर सकते हैं, 2 पेजों को उलट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक यानी जो सीटी टाइप रिले लगी हुई है तो फिर हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी जो मोटर कंडक्टर को इनकमिंग सप्लाई मिल रही है, या अगर हमारे इनकमिंग सप्लाई एक सर्किट ब्रेकर से कंट्रोलेबल है, ज़्यादातर हम सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल करते हैं, तो उस सर्किट ब्रेकर में 2 तारों को उलट करके, यानी जो L1 कहाँ पर लगा है वहाँ वो निकाल के वहाँ पर L2 और L2 निकाल के L1 की जगह पर लगा देंगे। ठीक है, तो फिर भी हमारे मोटर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को एनिमेशन में दिखाया हुआ है। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर अगर हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे साथ ये मोटर चलने लगता है। अब अगर आप इस मोटर को देखें तो इस सिमत में चल रहा है। ठीक है, अगर हम इस कहे कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, अगर हमें इसे एंटी क्लॉक चलाना है यानी घड़ी के उलट सिमत पे चलाना है, तब हम कैसे इसे इसका कनेक्शन करेंगे। अगर हमारे साथ अगर आप इस डायग्राम पर ध्यान दें तो यहाँ पर इस डायग्राम में रेड जो वायर है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इसी तरह येलो यहाँ पर और ब्लू यहाँ पर, यानी अगर ये L1 है, L2 है, L3 है, अगर हम इन दोनों में से एक पेज को भी दूसरे की जगह पर और दूसरे को पहली वाली की जगह पर लगा दे तो हमारे साथ इस मोटर की डायरेक्शन यानी सिमत चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह ये मोटर चल रहा है। अब हम इस मोटर को ऑफ कर देते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर रेड लगा हुआ है, यहाँ पर येलो लगा हुआ है और यहाँ पर ब्लू। अगर हम इस ब्लू को येलो की जगह पर और येलो को ब्लू की जगह पर लगा देंगे तब भी इस मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अब हम करते क्या है कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है कि हमने यहाँ पर रेड की जगह
येलो को दे दी और येलो की जगह रेड को दे दी, यानी अगर यहाँ पर येलो था तो यहाँ पर रेड कनेक्ट कर दिया है और यहाँ जो रेड था यहाँ पर हमने येलो कनेक्ट कर दिया। आप नीचे देख सकते हैं इस थर्मल ओवरलोड रिली के साथ। ठीक है, मैं आपको जूम कर भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इस मोटर को ऑन करता हूँ तो उस वक्त में ये मोटर इस तरह चल रहा है। ठीक है, यानी ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अब अगर मैं इस मोटर को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक चल रहा है, यानी उलट डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप अगर अपने 3 फेज मोटर की कनेक्शन को उलट करना चाहते हो, यानी अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 फेजों को आपस में बदलना है। यानी अगर आपका L1 एक जगह पर है, L2 दूसरी पर है, L3, अगर आप L3 और L2 को एक दूसरे की जगह पर लगा देंगे तब भी आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप L1 और L2 को एक दूसरे के साथ अदल बदल कर देंगे, यानी जगह तब्दील कर देंगे, तो भी आपकी मोटर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट सिंपल तरीका यही है कि आपको 2 वायरों का जो है ना जगह बदलना है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो काम है हम चेंज ओवर से भी करा सकते हैं, यानी जो 3 फेज के लिए जो चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसके लिए 2 कॉन्डेक्टर इस्तेमाल करते हैं और दोनों कॉन्डेक्टर को हम ऐसे वायर करते हैं, जब एक सेट होता है तो मोटर जो है फॉरवर्ड चलता है और अगर दूसरा बैठ जाता है तो वो रिवर्स चल जाता है, यानी वो एक कंडक्टर से वो क्लॉकवाइज में और दूसरे से एंटी क्लॉक में। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझा दूंगा और मेरी कोशिश रहती है कि हर एक डायग्राम को एनिमेशन में तैयार करूं ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज।